बच्चों के ऑनलाइन एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने हों, या किसी चीज़ का फीडबैक लेना हो, या किसी कंपनी का सर्वे कराना हो, किसी प्रोडक्ट का सर्वे कराना हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आज के डेट में हम लोग डिपेंड करते हैं जिस चीज़ के ऊपर, वो है गूगल फॉर्म्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम लोग कैसे गूगल फॉर्म बनाएंगे, कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको मॉडिफाई करेंगे और कैसे उसका रिकॉर्ड जो है वो स्प्रेडशीट के ऊपर हम लोग स्टोर करा सकेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल फॉर्म्स के बारे में। हम लोग गूगल फॉर्म्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे, कैसे उसमें हम लोग वेरियस ऑप्शंस लगा सकते हैं, वेरियस टिप्स एंड ट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुत डिटेल में। और आपको मैं कई ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आसानी से आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए ताकि आपको वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले है कि गूगल फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होनी ज़रूरी है, चाहे वो आपकी पर्सनल जीमेल आईडी हो या बिजनेस जीमेल आईडी हो, जिसको हम लोग जी सूट भी कहते हैं। तो किसी न किसी तरह की जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और आपने उस जीमेल आईडी में लॉगिन किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको उसमें जो जीमेल आईडी है वो अगर आपने लॉगिन कर रखी है, तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बता रहा हूँ जिससे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला तरीका है, आपको सीधे सीधे यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है, गूगल फॉर्म्स क्रिएट एंड एनालाइज सर्विस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म का जो मेन पेज है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा और यहाँ से आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप दो ऑप्शंस देख पा रहे हैं। लेफ्ट साइड में जो है वो पर्सनल आईडी से पर्सनल गूगल फॉर्म्स क्रिएट करने के लिए है। राइट साइड में जीमेल जी सूट से आप बिजनेस फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तरीका पहला तरीका है जिससे आप गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, वहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी यानी जीमेल अकाउंट ओपन करना है और जीमेल अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में जो जीमेल अकाउंट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस बार के ठीक नीचे आप देखेंगे यहाँ पे गूगल एप्स का एक ग्रिड आ रहा है। एप्स का ग्रिड है, इस ग्रिड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वेरियस ऐप्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे गूगल के द्वारा जो प्रोवाइडेड है, जैसे गूगल मैप है, प्ले स्टोर है, या जीमेल है, गूगल ड्राइव है, फोटोज़ है। बट यदि आपको यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म नहीं दिखता है तो यहाँ मोर फ्रॉम गूगल, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेरियस प्रोडक्ट्स के का पेज जो है ये ओपन हो जाएगा गूगल का। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो टैब है वो एक्टिव है और इसमें जब आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि जितने सारे गूगल ऐप्स हैं उनका एक लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये सारे गूगल ऐप्स हैं और इन्हीं गूगल ऐप्स के बीच में आपको गूगल फॉर्म दिख जाएगा। ये जो गूगल फॉर्म है इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे गूगल फॉर्म दिख रहा है। तो जो मैंने पहले बताया था, जो ऑप्शन जिस तरह से जाने के लिए और यहाँ पे जो ऑप्शन है दोनों सेम है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दोनों विंडो खुला है वो सेम टू सेम है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन के जरिए आप जाकर के गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि गो टू गूगल फॉर्म, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। गो टू गूगल फॉर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका गूगल फॉर्म का जो पेज है वो पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इस गूगल फॉर्म पे मैंने एक यूनिट टेस्ट 1 क्रिएट कर रखा है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट्स, आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स यानी कि प्री डिफाइंड प्री फॉर्मेटेड जो गूगल फॉर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। आप यदि इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे, जैसे कोर्स इवेल्युएशन है, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, RSVP है, या फाइंड अ टाइम है, RSVP है, पार्टी इनवाइट है, टी शर्ट साइनअप है। इसके अलावा और भी है, इवेंट फीडबैक है, ऑर्डर फॉर्म है, जॉब एप्लीकेशन है। तो इस तरह के गूगल फॉर्म्स आपको जो प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यदि आपको इनमें से कोई सूट करता हो तो आप इनसे
इनको क्लिक करके ओपन करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया ब्लैंक गूगल फॉर्म यहाँ पे दिखेगा। अनटाइटल्ड फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है। इस अनटाइटल्ड फॉर्म को आपको सबसे पहले फॉर्म को रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए सपोज आप अगर किसी बच्चे का एग्जामिनेशन के लिए क्रिएट कर रहे हैं ये फॉर्म, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म का नाम चेंज करना है। यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकते हैं या आप इस एरिया पे भी क्लिक करके फॉर्म का नाम चेंज कर सकते हैं। तो मैं सपोज यहाँ पे यूनिट टेस्ट 2 ऐसा क्रिएट कर रहा हूँ। अब यूनिट टेस्ट 2 क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ पे सपोज सब्जेक्ट का नाम देना है। तो सब्जेक्ट हो गया, सपोज मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 इसके लिए क्रिएट कर रहा हूं। और क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूं पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले पेज पे मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद राइट साइड में आपको दिखेगा जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो आपको यदि स्टूडेंट का नेम लेना है तो यहाँ मल्टीपल चॉइस को हटा करके मुझे क्या करना है, शॉर्ट आंसर पे क्लिक करना है। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना है एंटर योर नेम। मैंने यहाँ पे लिखा और लिखने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे इस एरिया पे यूजर अपना नाम लिखेगा। अब मान लीजिए कि अगर जो फॉर्म है वो फिल कर रहा है, फिल करते वक्त उसको अपना नाम तो भरना मस्ट है, मैंडेटरी फील्ड है। तो मैंडेटरी बनाने के लिए इस फील्ड को मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड बटन को ऑन कर लेना है। जैसे ही रिक्वायर्ड बटन को ऑन करेंगे यहाँ पे रेड स्टार मार्क आ जाएगा, जिससे कि यूजर के लिए ये फील्ड मैंडेटरी होगा, उसको इस फील्ड में डाटा इनपुट करना मस्ट होगा। सपोज दूसरा फील्ड यहाँ पे देखिए आप, रेड स्टार मार्क आ गया है, तो यूजर को ये फील्ड यूजर के लिए मैंडेटरी होगा। दूसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लास का। सो एंटर योर क्लास, मैंने ऐसा लिखा। लिखने के बाद इसको भी शॉर्ट आंसर ले लेना है। शॉर्ट आंसर में वो यहाँ पे क्लास इनपुट करेगा, बट जो क्लास नेम है, अगर मैं चाहता हूँ कि क्लास नेम जो है वो नंबर में ही रहे, तो यहाँ पे इसको देखिए, ये जो फील्ड आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन टिक मार्क है। यदि मैं इसे हटा दूं तो रिस्पॉन्स वैलिडेशन हटने से यहाँ जो एक्स्ट्रा शो हो रहा था वो हट गया। सबसे पहले तो मुझे इस फील्ड को मैंडेटरी करना है। मैंडेटरी करने के बाद यदि मैं चाहता हूं कि कोई यूजर क्लास को केवल न्यूमेरिक वैल्यू में एंटर करे, वो रोमन एंट्री ना करे, तो मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे नंबर लेना है और जो नंबर की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल्स टू रखना है। सपोज लेस देन और इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे रखना है 12। सपोज क्लासेस जो है उनकी वैल्यू 12 से कम होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 12 होनी चाहिए। और यदि कोई यूजर 12 से ज्यादा डालता है तो वहां पे कोई एरर मैसेज यदि मुझे उनको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे मैं एरर मैसेज टाइप कर लूंगा, प्लीज एंटर अ वैलिड क्लास। ऐसा मैंने इनपुट करा लिया। इनपुट कराने के बाद मुझे यहाँ पे सेक्शंस डालने हैं। तो सेक्शंस डालने के लिए मैंने एक ऑप्शन यहाँ पे देखा, शॉर्ट आंसर। दूसरा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ड्रॉप डाउन। तो सेलेक्ट योर सेक्शन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स लेना है। तो ड्रॉप डाउन लेने के बाद यहाँ मुझे ऑप्शन टाइप करने हैं। तो पहले मैंने किया ए, फिर यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। मैंने 4 ऑप्शंस लिए हैं। अब इसके बाद मुझे सेक्शन डालने के बाद उसको रोल नंबर इनपुट कराना है। तो रोल नंबर इनपुट कराने के लिए वापस से मुझे शॉर्ट आंसर लेने पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर लेना है और यहाँ पे उनके लिए क्वेश्चन टाइप करना है एंटर योर रोल। यूजर यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे रोल नंबर इनपुट करेगा। अब ये रोल नंबर जो है ये भी रिक्वायर्ड फील्ड है। रिक्वायर्ड फील्ड के बाद यहाँ पे नंबर है। नंबर की वैल्यू, जो नंबर है उसकी वैल्यू अगर मुझे लेस देन रखनी है तो सपोज मैं उसकी वैल्यू लेस देन 70 रखना चाहता हूँ। 70 के ऊपर किसी भी क्लास की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर कोई वैल्यू डालता है तो प्लीज
एंटर अ वैलिड रोल, ये क्लिक हो गया। इसे भी मुझे रिक्वायर्ड करना है तो यहाँ मैं रिक्वायर्ड कर दे रहा हूँ। तो ये सारी फील्ड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड की फील्ड हो गई। अगर यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन उनका कंप्लीट हो गया और मुझे चाहिए कि अब बाकी का जो क्वेश्चन है वो किसी दूसरे पेज से स्टार्ट हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अलावा दूसरे पेज से बाकी का हमारा जो क्वेश्चन आंसर है वो दूसरे पेज से स्टार्ट हो, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक सेक्शन ऐड कर देना है, ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन करने के बाद यदि मुझे इस सेक्शन का नेमिंग करना है तो यहाँ पे मैं इसका नेमिंग कर सकता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। पहला क्वेश्चन, सपोज पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं मल्टीपल चॉइस का। मल्टीपल चॉइस में मैंने यहां पे ले लिया। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। अब यहाँ पे ऑप्शंस डालने हैं, तो यहाँ मैं डाल रहा हूँ सपोज रांची, सेकंड है पटना, थर्ड है धनबाद और फोर्थ में है सपोज नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन तैयार हो जाने के बाद, एक क्वेश्चन तैयार हो जाने के बाद, यदि मुझे इसी क्वेश्चन को, इसी पैटर्न को, सपोज ऑप्शन सेम रहने हैं, पैटर्न यही रहना है और मुझे दूसरी बार लिखना है, तो दूसरी बार लिखने की बजाय मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉपी कर देने के बाद ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया। अब इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करने से अगर हमारा काम चल जाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे कैपिटल ऑफ झारखंड की जगह मैंने अगर कर दिया बिहार, तो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने सेम छोड़ दिए। तो ये इतना सारा लिखने से बच गया। यदि मुझे ये क्वेश्चन डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। यदि मैं कॉपी करूँ या यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने 2 ऑप्शंस बताए। अगर मुझे तीसरा ऑप्शन लेना है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे शॉर्ट आंसर मैंने बताया। यदि आप शॉर्ट आंसर की जगह आपका आंसर यानी कि आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पैराग्राफ पे क्लिक करना है, तो आप मल्टीपल लाइंस में आंसर ले सकते हैं यूजर से। मल्टीपल चॉइसेस, अगर आप रेडियो बटन यूज करते हैं तो यूजर मल्टीपल चॉइसेस में से केवल एक चॉइस सेलेक्ट कर पाएगा। बट यदि आपको लगता है कि चॉइसेस एक से ज्यादा हो सकते हैं तो वहां पे आपको चेक बॉक्सेस लगाने हैं। चेक बॉक्सेस लगाने पर क्या होगा कि यूजर जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस को एक साथ सेलेक्ट कर पाएगा। यहाँ पे रेडियो बटन्स क्या करता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की परमिशन देता है और चेक बॉक्सेस जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शंस सेलेक्ट करने की परमिशन देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यदि मुझे ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस मुझे एक से ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो एक रो पे चाहिए सपोज, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो अभी मुझे इसका प्रीव्यू देखना है और प्रीव्यू देखने के बाद मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। प्रीव्यू देखने के बाद ये फॉर्म किस तरह का आएगा और ये फॉर्म को फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप प्रीव्यू ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो फील्ड है यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड दिख रहा है। तो यहाँ मुझे एंटर करना पड़ेगा नाम, क्लास और सेक्शन। उसके बाद ये नेक्स्ट पे जा करके मुझे दूसरा पेज देखने को मिलेगा। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी नाम एंटर कर दे रहा हूँ, ABC मैंने लिखा और मैंने क्लास लिख दिया सपोज 10। यदि मैं यहाँ पे रोमन लिखने की कोशिश करूँ, एक बार आपको दिखाने के लिए, यदि मैं रोमन लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए प्लीज एंटर वैलिड क्लास। तो यहाँ पे मुझे क्लास लेना है 10। यदि मैं वैल्यू भी चेंज कर दूँ, 13 कर दूँ, तो मैं देखता हूँ इसका क्या होता है। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू सपोज मैं यहाँ क्लास 10 या 12 कर देता हूँ, 12 तक ये ले लेगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट कर लिया सपोज A। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है, ये हेडिंग है यूनिट टेस्ट 2 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। सपोज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड, मैंने चूज किया रांची।
यदि दूसरा ऑप्शन मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये सिलेक्शन हट जाता है। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में से मैं एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ और जैसे ही हमारा फॉर्म का काम कंप्लीट हो गया तो यहाँ मुझे सबमिट करना है। तो ये ऑप्शंस हैं इसके थ्रू। तो यहाँ ये प्रीव्यू था, अब मुझे वापस फॉर्म में लौटना है। फॉर्म में लौटने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है रिस्पॉन्स का। तो रिस्पॉन्स पे यदि आप जाएंगे, रिस्पॉन्स में आप देखेंगे जितने भी लोग इस फॉर्म को भरेंगे, जितने रिस्पॉन्सेज आएंगे आपके फॉर्म के, वो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज दिखेंगे। तो एक्सेप्ट रिस्पॉन्सेज यहाँ पे इसको ऑन करके रखना है और जितने लोग इस फॉर्म को भरेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आप जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उन रिस्पॉन्सेज को यदि आप चाहते हैं कि किसी एक्सेल शीट में डाउनलोड करके रखें, तो यहाँ से आपको क्लिक करके रखना है क्रिएट स्प्रेडशीट। ये क्रिएट स्प्रेडशीट आप क्लिक करेंगे, ये न्यू स्प्रेडशीट अगर आप क्रिएट करते हैं तो न्यू स्प्रेडशीट ले लीजिए। अदरवाइज आपकी कोई पहले से बनी हुई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है, उसमें ही डाटा रखना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट कर लेंगे और इसके बाद यदि क्रिएट करेंगे तो एक नया स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो जाकर स्टोर होगी। आप देखेंगे जो जो मैंने लिया हुआ था वो सारी चीजें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे देखिए एंटर योर नेम, एंटर योर क्लास, सेलेक्ट सेक्शन, व्हाट इज कैपिटल, ये 2 क्वेश्चन हमने लिए थे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे ये सारी चीजें आ रही हैं। तो जैसे जैसे रिस्पॉन्स आएगा, जिस टाइम पे आएगा वो रिस्पॉन्स यहाँ पे रिकॉर्ड होते जाएंगे और आप उनको बाद में ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए रिस्पॉन्स अगर आ रहा है तो फाइनली जो रिस्पॉन्स है, जो आपका रिस्पॉन्स आ गया, उसके बाद यदि आपको कंफर्मेशन मैसेज देना है, सपोज कोई प्रेजेंटेशन में जाकर के, और यहाँ पे यदि आपको कंफर्मेशन मैसेज देना है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन मैसेज भी उनको दे सकते हैं। सपोज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहां से आप इसको अगर सेव कर देंगे, जैसे ही कोई यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा, फिल करने के बाद जैसे ही वो सबमिट करेगा, आपको मैं दिखा देता हूं कैसे वो सबमिट करेगा, कैसे वो इनपुट लेगा। तो यहाँ पे आप देखिए एंटर योर नेम, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा ABC, एंटर योर क्लास, मैंने यहाँ पे लिखा 12, एंटर योर सेक्शन, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेक्शन लेता हूँ A, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे मैं करता हूँ रांची और सेकंड में मैं करता हूँ पटना और इसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड पे क्लिक करने के बाद अब क्या हुआ कि यूजर के साइड से ये उनका काम कंप्लीट हो गया। अगर वो दूसरी बार फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट अनदर रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज उनका जो रिस्पॉन्स है वो रिकॉर्डेड हो गया। अब हम लोगों को क्या करनी है, हमने जिन्होंने फॉर्म बनाया है उनको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स 1 आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको पता चला कि रिस्पॉन्स 1 है, किसने भरा है वो यहाँ पे उसका डाटा भी आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख पाएंगे। पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट किया उसने, 100% है। दूसरा क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया और दूसरे क्वेश्चन को उसने पटना लिखा था, तो और पहले वाले में रांची, तो कलर के अनुसार उसको डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो आ गया समरी के तौर पे। यदि इंडिविजुअल देखना है तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज भी देख सकते हैं, यदि आपको समरी देखना है तो आप समरी देख सकते हैं, और यदि आपको एक्सेल शीट पे देखना है तो आप एक्सेल शीट पे भी देख सकते हैं कि वो रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हुआ। मैंने अभी फॉर्म भरा है तो उसका डेट एंड टाइम, उसका नाम, क्लास, सेक्शन और जो 2 आंसर्स हमने दिए हैं वो 2 आंसर्स। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि गूगल फॉर्म को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके कैसे हम लोग रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह हम लोग बच्चों की एग्जामिनेशन ऑनलाइन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।